हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं मेरे इस YouTube के इस नए वीडियो में। आज का जो मैंने टॉपिक सुना है कि बच्चे अपने पेरेंट का रिस्पेक्ट नहीं करते, बच्चे अपने पेरेंट का कहना नहीं मानते। और ये जो विषय है, यह एक विषय बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि इसमें क्या हो गया है कि हमारा बच्चा जैसे ही बड़ा होने लगता है, हमारा बच्चा जैसे ही टीनेजर रूप में आने लगता है, 13 से 18 साल के बच्चों में ये कुछ ज़्यादा देखा गया है। क्योंकि क्या, छोटे बच्चे जब होते थे हम उनको समझा दिया करते थे, हम उनको मार से डांट से समझा दिया करते थे। बट ये जो टीनेजर्स बच्चे हैं, ये कहना नहीं मानते, ये अपने माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं करते, ये हमेशा माता पिता को डिसलाइक करते हैं, रूडली करते हैं। किसी बात पे उनको आवाज़ लगाते रहो, बेटा आ जाओ खाना खा लो, बेटा ये सामान दे दो, तो वो सुनते नहीं रहते हैं, अपनी धुन में लगे रहते हैं, वो अपनी दुनिया में लगे रहते हैं। और कुछ ज़्यादा बोलने पर फटाक से जाके अपना दरवाज़ा बंद करके अकेले में बैठ जाते हैं मोबाइल पकड़कर। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ऐसा होने का कारण क्या है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि माता पिता के बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते, क्या कारण है। क्या कुछ हमारे परवरिश में कमी हो गई, कुछ हमारे पालन पोषण में कमी हो गया क्या? लेकिन इसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ये क्या है, एक बायोलॉजिकल चेंज होता है कि उम्र के साथ हर एक इंसान में एक बायोलॉजिकल चेंज हो जाता है। वो एक अपना दुनिया चाहता है, वो अपने तरीके से जीना चाहते हैं। और ये प्रॉब्लम जितना हम फेस कर रहे हैं, बच्चे भी फेस करते हैं। वो जानबूझ के अपने पेरेंट का रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसा नहीं है। वो जानबूझ के कुछ नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली उनसे हो जा रहा है, क्योंकि अब उनके बॉडी में कुछ एग्रेशन आ रहा है, उनका बॉडी विकास कर रहा है, उनका दिमाग विकास कर रहा है। अब वो छोटे बच्चे नहीं थे कि आप उनको कुछ भी समझा दो वो समझ लेते थे। तो ये सारी चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहली बात जो है कि हमको पैसेंस रखना पड़ेगा। पैसेंस जो है बहुत ज़रूरी है। पैसेंस का दूसरा नाम भी पेरेंट है, कि जिस पेरेंट में पैसेंस नहीं है तो वो पेरेंटिंग उसके लिए काम की नहीं है। तो पैसेंट मतलब क्या होता है कि शांत रहना, बातों को समझना, बातों पे झगड़ा नहीं करना। नहीं तो क्या होता है, बच्चा आपको जवाब दे रहा है तो आप भी उससे झगड़ रहे हो। कभी कभी तो माता पिता दोनों बच्चे से लड़ पड़ते हैं, तो जैसे कि उनके कोई दुश्मन हो, इस तरह बातें करना शुरू करते हैं। कितने माता पिता थप्पड़ भी उठा देते हैं, कितने माता पिता खींचा खींची करते हैं, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या ये उम्र और ये तुम ऐसे हो वैसे हो, तो तुमको मैं दिखाती हूँ, पापा को आने दो, तुम्हारा हाथ पैर तोड़ाऊंगी, ये सब बातें क्या अच्छी है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमको ना एक पैसेंस रखना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज से इतने साल पहले मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, आज ये बच्चे में क्या ऐसा हुआ है कि वो चेंज हो रहा है, मेरी बात को कहना नहीं मान रहा है। तो अपनी प्रतिक्रिया फटाक से नहीं दे, तो सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है कि बच्चा जब गुस्सा हो रहा है, जैसे आप उससे बात कर रहे हो, गुस्सा हो रहा है, तो रिएक्ट ना करें। तो रिएक्ट करने से क्या होता है कि उनका पारा गर्म होता है, ऊपर से आपका पारा गर्म होता है, तो दोनों साइड पारा गर्म होता है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों में टकराव हो जाता है। फिर वो टकराव, कुछ बातें ऐसी हो जाती है मुंह में, फिर कुछ झगड़े वाली बातें हो जाती है, फिर आप खींचा खींची करते हो, फिर आप मारने तक पहुंच जाते हो। तो पहले तो आपको शांत होना पड़ेगा, कि आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। आज अब तक तो ये बच्चा बहुत अच्छा था, आज ये अचानक इस बच्चे में क्या हुआ है, अब तो हमारा आदर ही नहीं कर रहा है, इसके लिए हम कुछ है नहीं, हमने इतना सारा उनके लिए पैसा खर्चा किया, इनको पढ़ा रहे हैं, इनको अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, हमारा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, अब तो इज्जत करता ही नहीं है। इनके उम्र में हम लोग कितने माता पिता की इज्जत किया करते थे। तो ये सारी बातें हो रही है। तो पहले क्या, आपको कि रिएक्ट नहीं करना है, बातों को इग्नोर करना है। और एक घर में नहीं तो एक घर में एक रूल्स बना ले कि चिल्ला के कोई बात नहीं करेगा, समझदारी से बात करें। और एक लिमिट बना ले कि कोई बंदा चिल्ला के बात नहीं करेगा। इससे क्या होता है कि घर में माहौल बनता है, कि घर में अगर अच्छा माहौल बनेगा, लोग चिल्ला के बात नहीं करेंगे, एक दूसरे पर चिल्लाएंगे नहीं, तो घर में एक माहौल बनेगा। माहौल और अच्छा और हेल्दी माहौल बनना बहुत ज़रूरी है। ऐसे समय में क्या होता है कि हमको बहुत शांत रहना है, एज ए पेरेंट हमको बहुत शांत रहना है, उनकी बातों को इग्नोर करना है, रिएक्ट नहीं करना है, और उसके कारण ढूंढना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हमने उनको इतने साल में हमने उन पर ध्यान देना छोड़ दिया, क्या हमने उनसे बातें करनी छोड़ दी, हम उनके लाइफ में जो उनके लाइफ में चेंज हुआ, तो क्या हम उनके साथ में अटैच नहीं कर पाए। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना है। और थोड़ा आपको क्या, अब थोड़ा आपको चेंज होना पड़ेगा। अब थोड़ा क्या है, बच्चों को एप्रिसिएशन देना जरूरी है। जैसे बच्चे पढ़ाई तो कर ही रहे, उसके अलावा वह किसी न किसी क्षेत्र में होते हैं। जैसे कोई बच्चा
डांसिंग में होता है, कोई सिंगिंग में होता है, कोई एक्टिंग में होता है, कोई खेल में होता है। कुछ कुछ प्रतिभाएं बच्चों में अलग से आती हैं अपने आप। तो उस प्रतिभा की जब वो मेडल या सर्टिफिकेट स्कूल से लेके आते हैं या कहीं से लेके आते हैं, तो उनको अप्रिसिएशन करें, उनको बताएं कि यार आपने ये कैसे किया, अरे आप में तो ये भी खूबी था, मुझे पता नहीं था, और आप कितने अच्छे हो, कितना अच्छा खेलते हो, और उनका डिटेल्स में उनसे बात करें। मतलब ऐसा नहीं कि चलो बहुत बढ़िया आपने किया लेकिन तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा, ये सबसे कुछ नहीं होता। तो उनको बताना है कि नहीं आपने कैसे किया, मुझे बताओ कि आपने कैसे शुरुआत की, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आपको, अगर आपको इस लाइन में जाना है तो इसमें भी करियर है, तो हम इस पर बात करेंगे, इसमें कुछ हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो उनको अप्रिशिएट करें। उनको अप्रिशिएट करने से क्या होता है कि वो समझते हैं बातों को कि नहीं यार हमको आज अपने काम में, तो उसमें और वो मन लगा के काम करते हैं और एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट लाते हैं। कि जब तक आप पॉजिटिव बात नहीं करोगे, जब तक आप अच्छी तरीके से बात नहीं करोगे, तब तक ये मसला सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि ये बच्चे, आप बोलते हो कि नहीं हमसे बातें नहीं करता, जब उनके फ्रेंड आते हैं तो उन लोग घंटों बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। आज इनको ऐसा अचानक क्या हो गया कि आज ये बात करने को तैयार नहीं है, इतने रूड कैसे हो सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बात अप्रिसिएशन भी करते हैं, उसके बाद कभी क्या होता है कि हम अपना आपा खो देते हैं। बच्चे जब हमारा बात नहीं मानते, जब रूड हो जाते हैं बच्चे, जब तो हमको लगता है कि हम तो पेरेंट हैं, हम तो इनसे बड़े हैं, पैसा हम खर्च कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, ये इसकी बातें, हमारी बातें क्यों नहीं सुनते। तो आप क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो और अपना आपा खोने लगते हो। तो उस समय में क्या करना है, जैसे कि आप कंट्रोल हो जाते हो तो फटाक से आपको क्या है कि डाइवर्ट हो जाना है, आपको सब्जेक्ट चेंज कर देना है। तो आप बोलेंगे कि चलो छोड़ो सारी बातों को, चलो कॉफ़ी पीते हैं। तो कुछ माइंड को आप हटा देना, कॉफ़ी पीते हैं, नहीं तो चलो कहीं घूम के आते हैं। तो बच्चे के साथ में जाकर कॉफ़ी पिए, बात करें कि अच्छा हो सकता है कि मेरी ही गलती हो, मैं ही ज़्यादा गुस्सा करने लगा हूँ। तो उस समय क्या है कि आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। तो जो सब लोग करते हैं तो उससे हट के आपको कुछ नया करना है। तो बच्चे के साथ में बात करना है, तो उनके साथ में एक आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। शायद मैं ही गलत था, तुम ही अच्छे हो, शायद मैं ही गलत था, तुम ही अच्छे हो। और आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, एक अच्छे पेरेंट का एग्जाम्पल आपको सेट करना पड़ेगा कि नहीं मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं बातों को समझूंगा। क्योंकि ये आपको अपने मन से ऐसा नहीं चाहते थे कि आपका वो रिस्पेक्ट नहीं करे, आपका वो इज्जत नहीं करे, आपका वो इज्जत करेंगे। आपसे पेरेंट होना तो वो भी उस पेरेंट के महत्व को समझते हैं। लेकिन अब वो थोड़ा बहुत चेंज हो चुके हैं, अब उनका दिनचर्या चेंज हो गया, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो उनके लाइक्स और डिसलाइक पर हमको देखना देना पड़ेगा कि इनके बच्चे में क्या चेंज हुआ है। आज का जमाना जो है चेंज हुआ है, तो हमको क्या चेंज हुआ, तो हमको उनके लाइक डिसलाइक में तो हमको उनको दोस्त बनना पड़ेगा। हमसे उनसे बातें करनी पड़ेगी कि नहीं अब कुछ चेंज करने का समय आ गया है। तो क्या पेरेंट भी चेंज नहीं हो सकते हैं? पेरेंट भी चेंज हो सकते हैं, पेरेंट भी उनके लाइक डिसलाइक को समझ सकते हैं। तो हमको अब चेंज होना पड़ेगा, हमको बातों को समझना पड़ेगा और एक नया रोल मॉडल, एक सक्षम पिता बनके, सक्षम माता बनके उनसे बात करना है कि यह शायद मेरी ही गलती थी, मैं ही चिल्लाता हूँ, मैं तो खामखा चिल्लाते रहता हूँ, मैं ही गलत हूँ। कभी कभी एक कदम पीछे हटने से भी बातें सुधर जाती हैं। तो एक जो कर्कश का माहौल था, घर में जो झगड़े का माहौल हो रहा है, खींचातानी हो रही है, गालियाँ गलौज हो रही हैं, मारामारी तक का माहौल पहुँच जाता है, तो इस पर कंट्रोल करें। ये सब अच्छी बातें नहीं है। इससे क्या होगा कि बच्चा और रूड होते जाएगा, वो आपका इज्जत जो भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश भी कर रहा था अब वो बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि आप उसको मारोगे, आप उसको डांटोगे, हमेशा वो सोचेगा कि हम कितना भी अच्छा करें हमको मार और डांट। तो अगर इसके बाद भी अगर बच्चा आपका नहीं मान रहा है, इसके बच्चे के बाद भी अगर बच्चा आपका समझ नहीं पा रहा है, इसके होने के बाद भी बच्चा आपके हाथ से निकल गया, कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है, तो आपको क्या है एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। आप स्कूल में जाए, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहा हो तो कॉलेज में जाए, तो वहाँ पे जाके कंसल्ट लोगों से बात करे तो होने ही है, फ्रेंड से बात करे, नहीं तो अपने दोस्तों से बात करो कि यार मेरा बच्चा कुछ बिगड़ रहा है, मेरा बच्चा रूड हो रहा है, ये बात अच्छी नहीं है। तो सब एक दूसरे उस उम्र के दूसरे जो पेरेंट हैं उनसे बात करें कि यार कैसे हो रहा है। तो देखो आपको सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप सोल्यूशन चाहते हो तो सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ का एक ना एक सोल्यूशन है। तो आपका बच्चा रूड हो रहा है तो क्या है कि अगर वो रूड हो रहा है तो आप भी रूड हो जाओगे, वो सख्त हो रहा है आप भी सख्त हो जाओगे, तो सख्त मिलकर माहौल खराब हो जाएगा। बच्चा आपका धीरे धीरे बच्चा आपसे हटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्या है, आपने उनसे बैठ के बात करना छोड़ दिया, आपने उनकी समस्याओं पे ध्यान देना छोड़ दिया। आपको क्या लगा, हमने तो पैसा खर्च कर रहे हैं, बच्चा हमारा पढ़ेगा ही। तो ये जो बच्चे हैं
कि रिस्पेक्ट नहीं करते हैं पेरेंट का, तो ये रिस्पेक्ट करते हैं, ये जानबूझ के कुछ नहीं करते, इनसे हो जाता है। तो इस गलतियों को माफ़ करें, उनके प्रॉब्लम्स को समझें, उनके साथ में डील करें, साथ में बैठे उनके लाइक डिसलाइक को समझें, क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो बहुत ही एडवांस हो गए हैं, उनके प्रॉब्लम्स अलग हैं। पेशेंट ही पेरेंट का दूसरा नाम है कि आप जितना पेशेंस रखोगे, जितनी बातों को समझने की कोशिश करोगे, उतना अच्छा आपका माहौल होगा, उतने अच्छे तरीके से आपके बाल सुनो। तो ये बिल्कुल नहीं सोचे कि बच्चा मेरा हाथ से बिगड़ गया है, तो ये आपका बच्चा है, ये आपका ही बच्चा है, आपका ही ब्लड है, ये कैसे आपसे हाथ से गुजर सकता है। हाँ, ये हाथ से निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा समझना है, आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको थोड़ा अपने, आप ये नहीं माने कि पिछला ज़माना ऐसा था, आज का ज़माना इसके उनमें हम तो ऐसे थे, तो वो सारी बातों को ध्यान में रखें, अपने तरीके से, नए तरीके से बातें, कुछ लेख पढ़े, कुछ यूट्यूब पर वीडियो देखे, कुछ किताबें पढ़े, इससे क्या होगा कि इस बातों को समझने में यूज पड़ेगा। तो हर चीज़ का एक उपाय है, हर चीज़ का एक तरीका है, तरीके से और सही तरीके से, सही उपाय से कोई काम किया जाए तो बच्चे जो आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ये बच्चे आपको कल से रिस्पेक्ट देना शुरू, देखना आप 1-2 महीने के बाद पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। अगर आप चेंज हो जाओगे तो पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। ये बच्चे आपको आके सॉरी बोलेंगे, सॉरी पापा मैंने जोर से बोला था, सॉरी पापा मैं उस दिन गुस्से में था। तो वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप जब ये एक सही माहौल बना दोगे, शांत माहौल, क्योंकि बच्चों को भी शांत माहौल पसंद है, वो जिस तरह का है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि वो सोचेगा नहीं मेरे घर में माहौल चेंज हो रहा है, मेरे पापा भी चेंज हो रहे हैं। तो ये सारी बातों को थोड़ा आपको ध्यान देना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मुझे कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद, नमस्कार।